Good morning, students. Today we are going to learn the Tsunami Chapter 2, Class 8, Funny View. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बेटा? आपका द्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ा हुआ है एसएसटी में आपका। तो अब यहाँ पे ये डायग्राम में इसको दिखाया गया। ठीक है, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। कि नीचे जो दिए गए जो सेंटेंस है ना, उनको बेटा पढ़ो और दोबारा से लिखो। इनकरेक्ट वंस, यदि कोई गलत लिखा गया है उनको सही करके आपको, उनकी मिस्टेकों को दूर करके आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इधर बता रखा है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, इधर आपका मिडिल अंडमान इधर है, लोवेस्ट अंडमान, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी। सी क्या होता है आपको पता है? समुद्र, लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान आइलैंड, इंडियन ओशन, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड, ताराशा, नॉन कोवरी, कच्छल, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब द फर्स्ट आपका सेंटेंस है कच्छल इज एन आइलैंड। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप। अब आप देखो कच्छल है, अंडमान का तो नहीं है ना पार्ट, ये तो निकोबार का आइलैंड है ना। तो कच्छल इज एन आइलैंड, इट इज ए पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड। ठीक है, नैनकोवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो नैनकोवरी इज ए आइलैंड है, क्या है ये? निकोबार ग्रुप का ही है, राइट है। कच्छल एंड निकोबारी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट, हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे 100 किलोमीटर का दे रखा है। ठीक है, 70 मील और 100 किलोमीटर का दे रखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वेस्ट में है इंडिया की। ठीक है, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। निकोबार आइलैंड आर द नॉर्थ, कि वो उसके नॉर्थ में है। ठीक है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देने। ठीक है, तो उसके बाद आता है बेटा आपका चैप्टर अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea। जो सुनामी होती है ना बेटा, वो एक बहुत लार्ज मतलब बड़ी उसमें होती है पावरफुल शक्ति, वेव जो लहरें होती हैं, caused by earthquake जो जिसका जो कारण होती है earthquake भूकंप का, अंडर द सी समुद्र के नीचे जो उठता है ना, बवंडर जो होता है सुनामी का, उसको बोलता है। ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004 कि 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast। कहता है कि तमिलनाडु में और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जो आपके आइलैंड है, वहां पे सुनामी ने क्या किया था? थाईलैंड सच अंडमान, वहां पे भी जैसे सुनामी एक बहुत बड़ी लहर आई थी, वहां पे बहुत कुछ तहस नहस हुआ था। Here are some story of courage and survival। यहाँ पे कुछ कहानियां दी गई है इसकी साहस की और उसमें सर्वाइव करना मतलब संघर्ष करना। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did। ठीक है, ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट आता है बेटा यहाँ पे These stories are from the Andaman and Nicobar। ठीक है, archipelago। This story are from the Andaman and Nicobar archipelago। archipelago क्या होता है बेटा? A group of many island and the surrounding sea। कि समुद्र के जो आसपास होता है ना बेटा, एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, बहुत सारे जो द्वीप होते हैं उनके ग्रुप, उनके समूह को क्या बोलते हो? आर्किपेलागो बोलते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है आप क्या? Ignatius was the manager of a cooperative society in Kashal। His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake। Ignatius एक मैनेजर था ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इग्नेशियस क्या था? एक
प्रबंधक के सहकारी समिति थी नहीं कटाचल में, उसमें सहकारी समिति में प्रबंधक का वो काम करता था, ठीक है, जो उसको खाता था। His wife woke up at 6 AM, उसकी बीवी उठ जाती है बिकॉज क्योंकि she felt an earthquake, उसको ना जैसे भूकंप का झटका महसूस होता है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. सुबह करीब 6 बजे उनकी पत्नी को भूकंप का झटका महसूस हुआ और उन्होंने उसे तुरंत जगाया। टेबल से गिरने से रोकने के लिए इग्नेशियस ने फर्श पर टेलीविजन सेट रखा, फिर उन्होंने तुरंत घर खाली कर दिया। Then the family rushed out the house, तुरंत उन्होंने घर खाली कर दिया। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. जैसे ही समुद्र में पानी की लहरें जैसे उठने लगी तो क्या हुआ, 2 of his children, दो उसके बच्चे, caught hold on the hand of their mother, अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए, and fathers and mother brother, और माता पिता भाई, and rushed in the opposite direction, विपरीत दिशा में बेटा क्या हो गया, वो विपरीत दिशा की तरफ चले गए, ठीक है। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of Nicobar group of island. कि संजीव क्या था बेटा, कच्छल में एक पुलिसकर्मी था संजीव, खुद को अपने परिवार को बचाने में वो क्या रहा, कामयाब रहा। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter, जो उसकी छोटी बेटी थी उसको बचाने में वो क्या रहा, कामयाब रहा। But then he heard a cry from her from the wife of John, लेकिन जब उसको जॉन की बीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, ठीक है, गेस्ट हाउस से, जो द गेस्ट हाउस कुक, संजीव jumped into the water to rescue her but they were both swept away। और वो संजीव क्या हुआ, जो गेस्ट हाउस की पत्नी जॉन की मदद के लिए मतलब उसके में वो पानी में कूद पड़ा बेटा उसको बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, दोनों ही पानी में बह गया, दोनों को ही पानी क्या हो गया, दूर ले गया, swept away। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents। 13 साल, ठीक है बेटा, यहाँ पे मेघना है, 13 वर्षीय किशोरी मेघना, और स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, वो भी पानी में बह गए अपने माता पिता को। एंड 77 अदर पीपल, और भी 77 मतलब जो भी थे ना आदमी थे और थे जितने भी वहाँ पे लोग थे आसपास के, वो भी पानी में क्या हो गया, साथ के साथ मेघना के साथ वो भी क्या हो गए, पानी में बह गई, ठीक है। उसने ना बेटा, किसने, मेघना ने 2 दिन, देखो यहाँ पे है, शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए उसको बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, लकड़ी के एक दरवाजा उसको जो जैसे बाढ़ में मिल जाता है ना, उसको तैर के उसको पकड़ के वो उसने 2 दिन समुद्र में बिताई। 11 टाइम्स शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने अपने ऊपर से उड़ता हुआ जैसे 11 टाइम 11 बार उसने देखा क्या, राहत पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर, जो लोगों की मदद करने के हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं, उसके ऊपर से। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो मेघना को नहीं देख पाए। सी वाज बोट टू शोर बाय अ वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डे, कि वो मतलब बहुत दिनों तक, जैसे कहते हैं ना कि वो 2 दिन तक तो उसको देख नहीं पाए, और उसने जब वो अंतिम टाइम में मतलब वो बिल्कुल घबराहट में जब चली गई थी ना वो मेघना, जब उसको उसने उम्मीद छोड़ दी थी, तब वो उसको क्या देख पाई, किसको, मेघना को। अलाम्स जावेद वाज 10 year old, अलाम्स जावेद क्या था, 10 साल का था। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर, वो एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था कार्मल कॉन्वेंट में पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप, जहां पर क्या था उसके पापा, तो उसके पापा का बेटा एक यहाँ पे ना क्या बता रहे हैं इन्होंने, पंप उतार था। अलाका जावेद वाज 10 years old, सी वाज, अब यहाँ पे सी आया हुआ है तो इट मींस ये क्या हुई, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्री है, ये औरत है तो लड़की है। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट की क्या थी, मतलब वहाँ पे इन पोर्ट ब्लेयर में वो पढ़ती थी। वेयर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पापा का क्या था कि पेट्रोल पंप था।
हर मदर रहीला होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड, उसकी जो मम्मी रोहिला का जो घर था वो कहाँ पे था, नैनकोवरी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो परिवार था वो क्या मनाने गया हुआ था, क्रिसमस मनाने के लिए, ठीक है। तो हर मदर रहीला's home was Nankow Island, the family had gone there to celebrate Christmas, जो परिवार था वो अपने माँ के घर आया हुआ था क्रिसमस मनाने के लिए। When the Termers came early in the morning, जब ट्रिमर्स सुबह जागा नींद से, the family was sleeping, जब सब सो रहे थे। Alarm's father saw, अलार्म्स के पिता ने देखा, तो यहाँ पे बेटा अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब परिवार सो रहा था। अलार्म्स फादर सा द सी वाटर रिसीड, तो उसने जो लहरें थी ना, आसमान से लहरों को उसने देखा। किसने? जो अलामा लड़की थी ना, उसके पापा ने, उसके पिता ने उसको देखा। ही अंडरस्टूड, उसने अंदाजा लगा लिया दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, कि ये दोबारा ये कोई बहुत बड़ा विशाल या पता है नुकसान करने वाला कुछ जैसे दोबारा ऐसा घटित होगा, उसको अनुमान लगाया, एस्टिमेट लगाया। विद ग्रेट फोर्स ही वोक अप एवरीवन, सबको जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, और एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए वो सबको तैयार किया। एज दे रन, जैसे कि वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फॉल डाउन, उसके दादाजी किसी चीज से टकरा के उनको चोट लगी है, वो जमीन पे गिर गए। एंड समथिंग हर फॉल डाउन, नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और जैसे ही उसके पापा ने अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। देन कम द फर्स्ट ग्रेट वेव दैट स्वेप्ट देम अवे, तभी एक बहुत बड़ी तेज आपदा या लहर आई जो उन दोनों को अपने साथ में बहाकर ले गई। आर्म्स मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, आर्म्स की माँ ने और उसकी चाची ने स्टूड क्या वहाँ पे खड़े क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, जो नारियल का पेड़ था ना बेटा, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ना नारियल के पेड़ की जो पत्तियां थी ना उनको पकड़ लिया, ठीक है। As they run, her grandfather, तो हो गया था इसकी यहाँ पे बेटा कोकोनट ट्री को। Calling out to her, a wave approached the tree and they too were was away, और फिर जो उसकी जो जड़ें थी ना वो भी नारियल के पेड़ की वो भी बाहर निकल आई, जिसकी वजह से वो दोनों भी पानी में बह गई, आपकी चाची और माँ। Alms saw a log of wood, Alms saw a log of wood floating, she climbed on it, that she fainted. When she woke up, she was in हॉस्पिटल इन कमरोटा, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे कह रहा है कि जब अलमास ने ना एक लकड़ी के उसको देखा ना, तो बेटा उसके वो चढ़ गई लकड़ी के टुकड़े पे, जिसे जब था बड़ा साइज में था, लेकिन जब उसको होश आया तो होश आने से पहले मतलब जब वो उस पर चढ़ी थी तभी उसने लकड़ी के टुकड़े को देखा था। बाद में जब वो मतलब बेहोश हो गई और बाद में जब उसको होश आया तो उसने खुद को कहाँ पर पाया, एक हॉस्पिटल में पाया, जो कहाँ पे था बेटा, कोमार्ट के एक अस्पताल में, कोमार्ट में था वो, ठीक है। उसके बाद देखो, द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड का मीनिंग होता है बेटा ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब उस लड़की ने, उस छोटी लड़की ने इस सदमे में थी, वो इतने सदमे थी, वह इस हद तक व्यथित हो गई थी, वह किसी के साथ प्रकरण पर चर्चा भी नहीं करना चाहते थे, कि इस टॉपिक के बारे में या इस विषय में वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते थे, वो इतनी भयभीत हो गई थी। उसके बाद आते हैं बेटा, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इग्नेशियस लॉस्ट ऑफ हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो आपको पता है उसने ओनली अपनी वाइफ को 3 बच्चों को भी बचा पाया था ना, वो अपने आप को, उसको 3 बच्चों को, बाकी इसने सबको लॉस कर दिया था, ठीक है। उसने सबको क्या कर दिया था बेटा, सबको लहरों में, पानी की लहर में बह गई, जिनको नहीं बचाने पाया था ना, वो यही था ना इसका आंसर। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये आपका ट्रू हो गया बेटा, ठीक है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने मतलब संजीव बात क्या है यहाँ पे, सेफ्टी की थी, संजीव सेफ्टी कर पाया था सब आफ्टर द सुनामी आने के बाद, नहीं, ये फाल्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है संजीव इस पे आप, क्योंकि संजीव तो क्या हो गया था, संजीव स्वेप्ट अवे व्हेन ही जंप्ड इनटू द वाटर टू रिस्क्यू द वाइफ द गैस हाउस, क्योंकि जोहन की जो बीवी को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा था और वो उसको कैसे बचा पाया था,
वो तो मतलब खुद ही पानी में बह गया था, तो वो किसी को सेफ्टी नहीं कर पाया ना किसी की। तो मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना ने बेटा रिलीफ हेलीकॉप्टर को क्या किया था? तो आपको इसका मेघना का भी आ गया फॉल्स। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, कि मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। नहीं ना, वो तो लकड़ी के उस पे लेटी हुई थी, मतलब दरवाजे पे, डोर पे, उस पे 2 दिन तक उसने पानी में बिताए थे ना, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अलामा's father realized that the tsunami was going to hit the island। हाँ, ये आपका है ट्रू, क्योंकि उसके पापा को हो गया था ना कि हाँ शायद ये जो भवंडर जो पानी का उठ के आया था, ये सुनामी जो आई थी, ये दोबारा भी आ सकती है और बहुत सारा नुकसान ये करके गई होगी। इसके बाद आपका 5वां, हर मदर एंड आंट वर वॉज अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट। तो क्या ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि इसकी जो मम्मी थी, उसकी चाची थी, कोकोनट का जो पेड़ थी ना बेटा, उनको होल्डिंग किया थी, लेकिन वो भी क्या होता पानी के साथ बह गई थी। ठीक है, तो आज हम बेटा इसका एक ही पार्ट सोल्व हमने किया है, एक ही पार्ट मैंने आपको करवाया है रीडिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करना, ठीक है, और रीड करना। थैंक यू सो मच।